नेक्स्ट टॉपिक है अपना ग्राफ। हमें इस टॉपिक के अंदर 4 कंडीशंस के ग्राफ पढ़ने हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो, या हमारा ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो, या कांस्टेंट एक्सेलेरेशन जो कि पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, उसके हम ग्राफ पढ़ेंगे। ग्राफ हम पढ़ेंगे पोजीशन टाइम का, वेलोसिटी टाइम का और एक्सेलेरेशन टाइम का ग्राफ। तो इस टोटल स्टडी के अंदर हमें दो मेन चीज़ों का ध्यान में रखना है। पहली चीज़ तो ये कि जो ग्राफ हमारा बन रहा है उस ग्राफ की स्लोप क्या इंडिकेट करती है। दूसरी चीज़ ये कि उस ग्राफ का एरिया हमें क्या बताता है। इन दो चीज़ों को हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर हमारे सारे के सारे कंपटीशन के न्यूमेरिकल्स होते हैं, और कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं ग्राफ की फॉर्म में दिए जाते हैं। अगर हम उसमें इक्वेशंस वगैरह लगाएंगे, कैलकुलेशन अलजेब्रा में चले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन होती है। अदरवाइज़ हम एक लाइन में इसका आंसर दे सकते हैं। वो कुछ एग्जांपल्स भी हम करेंगे। तो जैसे सबसे पहले चलते हैं कि हमारी फर्स्ट कंडीशन है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, उस कंडीशन में क्या ग्राफ होंगे। जैसे इसमें हम सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे xt ग्राफ, पोजीशन टाइम का ग्राफ, x और t ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ये ओरिजिन मानो। जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे ही रेस्ट पे हो, ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस आगे भी रेस्ट पे हो सकता है। जैसे एक्स वाई ग्राफ मैंने बना लिया, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है कोई भी एक कांस्टेंट a मीटर की डिस्टेंस के ऊपर। मैंने टाइम नोट किया, अभी स्टार्टिंग में यहाँ पर है, 2 सेकंड बाद देखा यहीं पर है, 4 सेकंड बाद देखा है ऑब्जेक्ट यहीं पर है, कहीं खिसक ही नहीं रहा, क्योंकि कंडीशन हमने कौन सी लगा रखी है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट की कंडीशन लगा रखी है कि ऑब्जेक्ट में कोई मूवमेंट ही नहीं होगी। तो ऑब्जेक्ट हमेशा अपनी कांस्टेंट पोजीशन बनाए रखेगा, कांस्टेंट पोजीशन अपनी बनाए रखेगा, चाहे टाइम कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट हमेशा ओरिजिन से a डिस्टेंस के ऊपर ही रहेगा। तो ये हमारा पहला ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ। दूसरा है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, vt ग्राफ। अब ऑब्जेक्ट चल ही नहीं रहा है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी 0 होगी, चाहे टाइम कितना भी हो वेलोसिटी 0 ही रहेगी। तो हमारा टाइम के एक्सिस के ऊपर लाइन आ जाएगी कि चाहे कितना भी टाइम क्यों ना हो जाए, वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा 0 रहनी है। तीसरा है हमारा at ग्राफ। at ग्राफ मीन्स एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। जब ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी नहीं है तो चेंज इन वेलोसिटी होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये ग्राफ भी हमारा 0 की लाइन का बनेगा। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, बिल्कुल इजी कंडीशन थी कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो तो xt ग्राफ बिल्कुल कांस्टेंट होगा, vt और at की वैल्यू ही हमारी 0 होगी, तो टाइम एक्सिस के ऊपर हमारी एक लाइन बन जाएगी। दूसरा है हमारा कि ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उस कंडीशन में हमारा xt ग्राफ और vt ग्राफ क्या होगा। सबसे पहले xt ग्राफ को देखते हैं कि वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, उसकी पोजीशन क्या हो रही है, कांस्टेंटली बढ़ रही है। पॉजिटिव वेलोसिटी है तो बढ़ेगी, अगर नेगेटिव वेलोसिटी होती तो उसकी पोजीशन घटेगी। सपोज पार्टिकल इनिशियली इस पॉइंट पे था, कि हमने देखा कि पार्टिकल यहाँ पर था इनिशियली a मीटर आगे। हमने अब टाइम स्टार्ट किया कि कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। सपोज करो इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, तो 1 सेकंड बाद 1 मीटर आगे चला जाएगा, 2 सेकंड बाद 2 मीटर आगे, 3 सेकंड बाद 3 मीटर आगे, यानी कॉन्स्टेंटली इसकी पोजीशन टाइम टू टाइम बढ़ती जा रही है।
इसका मतलब क्या हुआ कि ए से 1 सेकंड बाद 1 मीटर बढ़ जाएगी, 2 सेकंड बाद 2 मीटर बढ़ जाएगी, 3 सेकंड बाद 3 मीटर बढ़ जाएगी, इसकी पोजीशन बढ़ती चली जाएगी। और कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, तो ये स्ट्रेट लाइन होगी कि कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। अब क्यों होगी उसका मैथमेटिकल रीजन भी हम यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर टाइम 0 था, मैं एक टी टाइम के ऊपर एक परपेंडिकुलर लगाता हूँ और एक ये लाइन लगाता हूँ और मैं यहाँ पर tan थीटा देखता हूँ क्या होगा। अब आप ये बताओ कि ये क्या है डिस्टेंस इतनी, जैसे हमने यहाँ पर बनाया था ना कि स्टार्टिंग में ए पर तो था ग्राफ हमारा, फिर हम कुछ आगे चले गए, x और आगे चले गए, तो यहाँ से तो मेरी पोजीशन a प्लस एक्स हो जाएगी, लेकिन कितना चले हम, चले तो सिर्फ और सिर्फ x ही है ना, तो चले सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर x ही है। हमारी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो सिंपल x ही होगी ना, कितना तो हमारा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ही था। ये तो हमारा कांस्टेंट था, क्योंकि हम एक जनरल प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि ज़रूरी नहीं होता कि ऑब्जेक्ट हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट हो, किसी भी पोजीशन से स्टार्ट हो सकता है, उससे उसने x डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ ट्रेवल की है, तो वो हमने a से x डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर बना दिया। इस दौरान इसने कितना टाइम लगाया, t टाइम लगाया। अब हमें ये बताना है कि tan थीटा क्या होगा। tan थीटा क्या होगा, अभी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है हमारा x और डिवाइडेड बाय बेस है हमारा t, तो x क्या है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आई ना, और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि tan थीटा किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। और tan थीटा क्या होता है, tan थीटा तो किसी भी एक ग्राफ का स्लोप होता है ना, स्लोप की वैल्यू tan थीटा होती है, हमने मैथमेटिकल टूल में की थी। इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप ऑफ xt ग्राफ गिव्स वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट, यानी उस इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी होगी ना, वो हम tan थीटा की हेल्प से, स्लोप की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो एक तो हमें नोट में ये बात याद रखनी है कि xt ग्राफ की स्लोप जो हमें देगी वो देगी उस इंस्टेंट की वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन। तो सबसे मेन बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात एक तो ये याद रखनी है आपको। तो xt ग्राफ बन गया कांस्टेंट वेलोसिटी का। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, चाहे टाइम कुछ भी हो जाए, वेलोसिटी जो थी वही रहेगी। वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। एक्सेलेरेशन क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी में तो चेंज ही नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी 0 है, तो एक्सेलेरेशन की भी वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। अब आते हैं हम अपनी सेकंड ग्राफ की थोड़ी डिटेल्ड स्टडी के बारे में, कि मैंने एक टाइम इंटरवल t ले लिया और इसकी वेलोसिटी v है, कि इनिशियल वेलोसिटी v थी, कि v वेलोसिटी से चल रहा था, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमेशा हर टाइम के ऊपर वेलोसिटी हमारी v ही रहेगी। तो उस t टाइम के ऊपर भी वेलोसिटी की वैल्यू तो v थी ना। आप ये बताओ टाइम एक्सिस और इस लाइन के अंडर जो आने वाला एरिया होगा, उस एरिया की वैल्यू क्या होगी। एरिया क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, क्योंकि एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, L इंटू बी। L क्या है, वेलोसिटी, इंटू बी क्या है, टाइम। वेलोसिटी इंटू टाइम किसके बारे में बताता है हमें, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट होगी वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी इंटू टाइम का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। तो सेकंड हमारे नोट करने वाली बात ये है कि एरिया ऑफ वीटी ग्राफ विद टाइम एक्सिस, इस बात का भी बहुत अच्छा रोल है कि वीटी ग्राफ जरूर है, ये वीटी ग्राफ तो ये स्ट्रेट लाइन है, और टाइम एक्सिस के साथ हमारा जो एरिया निकल के आ रहा है वह एरिया हमारा क्या होगा,
डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी, तो डिस्प्लेसमेंट होगी। तो इस ग्राफ के अंदर, सेकंड ग्राफ के अंदर हमें दो चीज़ें सीखनी है कि एक्सटी ग्राफ की स्लोप जो होगी वह उस पार्टिकल की इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बताएगी, वीटी ग्राफ का जो एरिया होगा वो हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा। इसका एक्सटी ग्राफ इस टाइप से स्ट्रेट लाइन बनेगा, वी कांस्टेंट लाइन बनेगा, एक्सीलरेशन जीरो वाली लाइन बनेगा। तो ये चीज़ें हमें इस ग्राफ में याद रखनी है। अब हम बात करेंगे थर्ड ग्राफ की। थर्ड है हमारा कि ए पॉजिटिव कांस्टेंट हो, यानी एक्सेलेरेशन हमारा कांस्टेंट होगा लेकिन पॉजिटिवली कांस्टेंट होगा। उस केस के अंदर हम क्या देखेंगे? ए पॉजिटिव कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज कर रही होगी। पॉजिटिव कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, पॉजिटिव है तो बढ़ रही है, बढ़ती हुई वेलोसिटी। और हमने लास्ट ग्राफ में ये देखा था कि एक्सटी ग्राफ की स्लोप क्या होती है? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। बट इस केस के अंदर स्लोप बढ़ रही है, बढ़नी चाहिए क्योंकि वेलोसिटी इसकी बढ़ रही है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन है तो स्लोप बढ़नी चाहिए। यानी स्टार्टिंग में जो स्लोप थी धीरे धीरे वह बढ़ती रहनी चाहिए। यानी स्टार्टिंग में ये स्लोप थी तो थोड़ी सी देर बाद जाकर थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, फिर और एंगल बड़ा होना चाहिए, फिर और एंगल बड़ा होना चाहिए। जैसे 3 टाइप के ग्राफ मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। पहला ग्राफ तो ये हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर हर टाइम वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। एंगल हमारा इस एक्सिस के साथ हमेशा कांस्टेंट होगा, हर बार थीटा ही थीटा होगा। तो ये तो हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ हुआ क्योंकि एंगल कांस्टेंट है। अगर हमारा ग्राफ इस टाइप से हुआ तो यहाँ पर वेलोसिटी यानी tan थीटा की वैल्यू ज़्यादा है ना, वेलोसिटी ज़्यादा है। जैसे जैसे टाइम में मैं आगे जाऊँगा, जैसे इस पॉइंट पे देखूँ तो वेलोसिटी एंगल हमारा बड़ा होगा, इस पॉइंट पे देखूँ तो एंगल थोड़ा छोटा हो गया, इस पॉइंट पे देखूँ एंगल और ज़्यादा छोटा हो गया। यानी जैसे जैसे मैं टाइम में ऊपर जाऊँगा तो इस टाइप की लाइन हमें क्या दे रही है? घटते हुए एंगल को शो कर रही है। घटता हुआ एंगल मीन्स घटती हुई वेलोसिटी। लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो हमें बढ़ती हुई वेलोसिटी लेनी है, और बढ़ती हुई वेलोसिटी का ये ग्राफ होता है। बढ़ती हुई वेलोसिटी का ग्राफ मतलब आप हर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू देख सकते हो। जैसे इस पॉइंट के ऊपर देखूँ मैं, इस पॉइंट के ऊपर स्लोप इस टाइप से होगी, इसका थीटा ये होगा, θ1 मान लो। इस पॉइंट के ऊपर स्लोप इस टाइप से होगी, बिल्कुल इसकी एक टेंजेंशियल लाइन लगाऊं, θ2 होगा। हमें ग्राफ में डायरेक्टली पता चल रहा है कि θ2 इज ग्रेटर देन θ1। θ2 बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ? tan θ2 ऑल्सो ग्रेटर देन tan θ1। तो V2 इज ग्रेटर देन V1, क्योंकि tan θ स्लोप होता है, स्लोप ही वेलोसिटी होती है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती हुई वेलोसिटी का मतलब पॉजिटिव एक्सीलरेशन। तो एक तो चीज़ ये हो गई। सेकेंडली क्या है? VT ग्राफ। एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव कांस्टेंट है, मींस वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन कांस्टेंट रेट से हो रही है, क्योंकि एक ही वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है। सपोज इनिशियल वेलोसिटी इसकी कुछ थी, u थी। जरूरी नहीं होता कि हर बार ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 से ही बढ़नी स्टार्ट हो, इनिशियली उसकी कुछ भी वेलोसिटी हो सकती है। 0 हो तो ग्राफ और ज़्यादा इजी हो जाता है, बट हम मानकर चलते हैं एक जनरल केस के अंदर कि इसकी वेलोसिटी u थी, यह a पॉइंट के ऊपर था, तब इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी। अब बढ़ना स्टार्ट होगी, और बढ़ना स्टार्ट होगी और वो भी कांस्टेंट रेट से। कांस्टेंट रेट से बढ़ना मतलब स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो VT ग्राफ भी हमारा क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा। सपोज t टाइम के ऊपर हमने इसकी वेलोसिटी को देखा कि वेलोसिटी u से बढ़कर v हो चुकी थी। इनिशियल वेलोसिटी u थी, t टाइम बाद हमने देखा कि इसकी वेलोसिटी u से बढ़कर v हो गई। अब आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ यहाँ पर, और ये थीटा निकालो।
v वेलोसिटी होगी और ये वेलोसिटी इनिशियली u थी, यानी पहले 5 थी अब 8 हो गई, तो कितनी बढ़ी? 8 माइनस 5 यानी 3 बढ़ी, v माइनस u जितना बढ़ी। और ये क्या होगा? टाइम होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस t के बराबर होगी और ये डिस्टेंस टोटल वेलोसिटी में से इनिशियल घटा देंगे तो चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होगी। अब आप इसमें बताओ tan थीटा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर v माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम, जो कि किसके बराबर होता है? एक्सेलेरेशन के बराबर। तो इसमें एक नोट करने लायक बात यह है कि स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल एट दैट पॉइंट, एट दैट इंस्टेंट। तो एक नोट करने लायक बात यह है, पहली बात थी हमारी कि xt ग्राफ की स्लोप क्या होती है? वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप की वैल्यू क्या होगी? एक्सेलेरेशन के बराबर होगी। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया आता था, जो हमने लास्ट ग्राफ में सीखा था, वह किसके बराबर होगा? डिस्प्लेसमेंट के बराबर। तो अब हम क्या करेंगे? AT ग्राफ बनाएंगे, AT ग्राफ का एरिया देखेंगे किसके बराबर होगा। ए हमारा कांस्टेंट है तो हमने एक कांस्टेंट लाइन लगा दी कि ए हमारा कांस्टेंट था। किसी भी मैं t टाइम के ऊपर देखता हूं, ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू तो कांस्टेंट थी तो वही रहेगी, ए के बराबर ही रहेगी। आप इस ग्राफ का एरिया बताओ कितना होगा? एरिया कितना होगा? एरिया मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी, A इंटू टी, एक्सेलेरेशन इंटू टाइम। एक्सेलेरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अगर टाइम इस साइड आ जाएगा तो एक्सेलेरेशन इंटू टाइम किसके बराबर हुआ? चेंज इन वेलोसिटी के बराबर हुआ। तो एक्सेलेरेशन इंटू टाइम चेंज इन वेलोसिटी के बराबर हुआ। तो एक नोट करने लायक बात यहां पर है, एरिया ऑफ AT ग्राफ विद टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया आएगा गिव्स चेंज इन वेलोसिटी इन दैट इंटरवल ऑफ टाइम। तो तीसरे ग्राफ के अंदर हमें वो बात याद रखनी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि xt ग्राफ मतलब एक्सेलेरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट, मतलब बढ़ता हुआ ग्राफ, बढ़ता हुआ एंगल, हमने यहां पर प्रूफ कर लिया। VT ग्राफ यानी कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी बढ़ रही है तो कांस्टेंट रेट बढ़ने की स्ट्रेट लाइन। इससे हमने क्या निकाला? स्लोप की वैल्यू एक्सेलेरेशन के बराबर आती है। थर्ड ग्राफ, इसमें AT ग्राफ के अंदर जो एरिया आया वह एरिया किसके बराबर आया? चेंज इन वेलोसिटी के बराबर। तो चेंज इन वेलोसिटी की बात याद रखनी है। अब हम इसमें अपना फाइनल ग्राफ पढ़ने वाले हैं कि A कांस्टेंट होगा, बट कौन सा कांस्टेंट होगा? नेगेटिव कांस्टेंट होगा। A नेगेटिवली कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी घटती जा रही है। वेलोसिटी घटने का मतलब क्या हुआ कि स्लोप, xt ग्राफ की स्लोप ही तो वेलोसिटी होती है ना, और वेलोसिटी घट रही है इसका मतलब स्लोप घट रही है। स्लोप घटने का मतलब एंगल घटता हुआ जाएगा। एंगल घटता हुआ जाएगा मतलब ग्राफ इस टाइप से बनेगा जो यहाँ पर हमने बनाया था कि इनिशियली किसी एक पॉइंट के ऊपर इसका एंगल θ1 हुआ, यहाँ पर इसका एंगल θ2 हुआ। तो θ2 इज लेस देन θ1, तो tan θ2 इज लेस देन tan θ1। इससे हम क्या शो करेंगे कि V2 इज लेस देन V1, क्योंकि tan θ स्लोप होता है, स्लोप ही वेलोसिटी होती है। तो बिल्कुल इजी सी बात हम यहाँ पर याद रख लेंगे। सेकंड ग्राफ क्या होगा? सेकंड ग्राफ होगा कि हमारी कोई ना कोई एक इनिशियल वेलोसिटी थी, 0, ये टाइम एक्सिस, ये वेलोसिटी एक्सिस, एक इनिशियल वेलोसिटी u थी। अब नेगेटिव एक्सेलेरेशन है, इसका मतलब क्या हुआ?
वेलोसिटी इसकी घट रही है, वेलोसिटी घट रही है तो ग्राफ कहाँ आएगा, डाउनवर्ड आएगा, वेलोसिटी घटती हुई आएगी। कांस्टेंट है नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसका मतलब कांस्टेंट रेट से घट रही है, जैसे कांस्टेंट रेट से बढ़ी थी अब घट रही है। सेम टू सेम ये सारी की सारी कैलकुलेशन वही रहेगी। इसमें हमारा ये थीटा जो आएगा यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल होता है, तो ये अगर एंटी क्लॉकवाइज चलें तो ये एंगल आ गया या फिर नेगेटिव थीटा आएगा, क्योंकि हम जैसे ऊपर की तरफ हम पॉजिटिव एंगल मानते हैं तो नीचे की तरफ क्या मानते हैं, नेगेटिव एंगल मानते हैं, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या होता है, नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सेम टू सेम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा, ये t है, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है, एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव होगा, माइनस का a होगा, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, नेगेटिव होगा, तो इसका एरिया भी किसी एक t टाइम इंटरवल के ऊपर क्या होगा, किसी एक t टाइम इंटरवल के ऊपर इसका एरिया भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि डाउनवर्ड है तो नेगेटिव चेंज इन वेलोसिटी होगा, यानी घटने वाला चेंज होगा, वही यहाँ पर शो किया हुआ है। तो फोर्थ ग्राफ बिल्कुल इजी सी बात है। तो ये सारा का सारा हमारा ग्राफ का खेल था। ग्राफ के खेल में हमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन तक चलना है। हम कभी भी वेरिएबल एक्सेलरेशन नहीं लेंगे अपने सिलेबस तक, आ जाए तो न्यूमेरिकल की फॉर्म में होगा, वहाँ पर हमें कुछ ना कुछ हिंट जरूर गिवन होगी। अब मैं यहाँ पर कुछ बात लिखना चाहूँगा। ग्राफ हमने बना लिया, स्टडी थी हमने कर ली, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ग्राफ में हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है। पहली बात तो ये होना चाहिए कि स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ क्या होगा, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ किसके बराबर होगा, वेलोसिटी के बराबर होगा। नंबर 2, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या होगा, किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। नंबर 3, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन के बराबर होगा। नंबर 4, एरिया ऑफ एटी ग्राफ किसके बराबर होगा, चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होगा। इस चीज़ को मैं मैथमेटिकली दूसरे तरीके से भी समझा सकता हूँ, आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। स्लोप का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ा था, तो स्लोप निकालेंगे तो डिफरेंशिएशन करेंगे, एरिया निकालेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, वेलोसिटी तो होगी। डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी होता है। तो पहली बात तो यही है। इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। दूसरी बात यही तो है जो हमने ग्राफिकल मतलब के मेथड से प्रूफ किया था। तीसरी क्या बात है कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, जो कि लिखा हुआ है। चौथी बात कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होगा। यही तो हमने लिखा है यहाँ पर। यानी ग्राफिकली समझो चाहे कैलकुलस की फॉर्म में समझो, दोनों बातें हमें एक ही चीज़ को शो कर रही है, और यही बातें हमें ग्राफ में काम आनी है। जैसे अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे, आपको अपने आप पता चल जाएगा। सबसे पहले हम अपने डीपीपी नंबर 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, ग्राफ की फॉर्म में दिया हुआ था और हमने उसको पूरा बोर्ड भरकर सोल्व किया था। उस न्यूमेरिकल को देखते हैं। हमसे ये पूछा गया था कि एक रॉकेट है जो 20 सेकंड तक ऊपर जाता है, तब इसकी वेलोसिटी 1000 मीटर हो जाती है। 20 सेकंड की बात थी, 1000 मीटर पर सेकंड हो जाती है। ये वेलोसिटी था और ये टाइम था। फिर उसकी वेलोसिटी घटकर 120 सेकंड तक
घटती रहती है और 0 हो जाती है। हमें पूछा था मैक्स टू मैक्स हाइट कितना जाएगा ये रॉकेट, यही पूछा था। हमें पता है कि वीटी ग्राफ का एरिया क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया बनेगा वही उसकी डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर ऊपर की डिस्प्लेसमेंट हुई तो हम पॉजिटिव लेते हैं, अगर नीचे की हुई तो हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो जैसे जैसे हम टाइम बढ़ता जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर बढ़ती जाएगी। ओ से चले ए पर गए, ए से बी पर गए, बी से आगे जाएंगे तो ग्राफ नीचे आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट घटती जाएगी। इसका मतलब ऊपर पहुंचने का टाइम यही था। 120 सेकंड पर वह मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया था, उसके बाद वह नीचे आना शुरू होगा। तो 120 सेकंड तक का एरिया निकाल लेंगे, वही हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो इसका एरिया क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना है 120 इंटू हाइट कितनी है 1000, ये 60, तो 60 किलोमीटर आ गया। और इस 60 किलोमीटर को कैलकुलेट करने के लिए हमने पहले एक्सेलेरेशन यहाँ का निकाला था, यहाँ का रिटार्डेशन निकाला था, फिर सेकंड इक्वेशन यूज़ करके h1 h2 निकाली थी, तब जाकर हमने जोड़ा था और फिर हमारा आंसर 60 किलोमीटर आया था। और यहाँ पर हमारा आंसर एक लाइन में आ गया। एग्जाम्पल और देखते हैं कि एक हमें वीटी ग्राफ दिया हुआ है। वीटी ग्राफ कुछ इस टाइप से है कि 0 सेकेंड, 2 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड और 10 सेकेंड। ये मैक्स टू मैक्स वेलोसिटी दे दी हमें 10 मीटर पर सेकेंड और ये नेगेटिव वेलोसिटी दे दी हमें माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछ लिया कि फर्स्ट फाइंड करो आप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, यानी नेट डिस्प्लेसमेंट और नेट डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी 0 to 10 सेकेंड के बीच की। सेकेंड हमें पूछ लिया जाएगा कि एक्सेलेरेशन बताओ, एक्सेलेरेशन बताओ 1 सेकेंड पे क्या होगा, 5 सेकेंड पे क्या होगा, 7 सेकेंड पे क्या होगा। ये दो चीज़ें पूछ ली हमसे, इनको सोल्व करके देखते हैं हम। तो जैसे हम डिस्टेंस की बात करेंगे, जैसे ऊपर का एरिया पॉजिटिव होता है, नीचे का एरिया नेगेटिव होता है। अब आप ये समझो कि जैसे एक ऑब्जेक्ट, एक रॉकेट था, वह ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, यहाँ इसकी वेलोसिटी 0 होगी, वह नीचे आना स्टार्ट होगा। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस में तो दोनों ही जुड़ते हैं ना, और डिस्प्लेसमेंट में नीचे वाली डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लेते हैं तो हम घटाते हैं। यानी जब मैं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करूँगा तो ऊपर वाली चीज़ को पॉजिटिव रखूँगा और नीचे वाली चीज़ को नेगेटिव रखूँगा। बात जब डिस्टेंस की आएगी तो डिस्टेंस में तो दोनों ही चीज़ें जोड़ी जाती है, तो हम दोनों की दोनों वैल्यूज़ को पॉजिटिव ही कंसीडर करके चलेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम इसको अलग अलग एरिया में डिवाइड कर लेते हैं कि ये फर्स्ट एरिया, ये सेकंड एरिया, ये थर्ड और ये फोर्थ एरिया, ताकि आसानी हो जाए। फर्स्ट एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी A1 कितना आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 10 मीटर आ गया, 10 मीटर स्क्वायर, या फिर मीटर इंटू सेकेंड आ जाएगा। जो भी इसकी बात हो, हम विदाउट यूनिट लेकर चल रहे हैं, क्योंकि एरिया क्या होगा मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड क्या होगा, सिंपल मीटर की ही बात होगी। तो डायरेक्ट आप मीटर भी लगा सकते हो, अदरवाइज सिंपल लेके चलो इसकी कैलकुलेशन को। A2 क्या होगा, A2 होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, 10 इंटू 4, 40 मीटर। A3 क्या होगा, A3 होगा हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 10 आ जाएगा। A3 क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी 10 आ जाएगा। जब बात डिस्टेंस की होगी तो सारे के सारे एरिया जुड़ जाएंगे। सारे एरिया प्लस होने का मतलब हुआ 70 मीटर। जब डिस्प्लेसमेंट की बात होगी तो पहले 3 तो जुड़ेंगे, चौथा एरिया नेगेटिव है तो घट जाएगा, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएंगे। टोटल एरिया हमारा कितना बच जाएगा, 50 बच जाएगा। तो डिस्टेंस तो हमारी 70 मीटर हुई और डिस्प्लेसमेंट हमारी 50 मीटर हुई।
क्योंकि 10 और 40 50 और 10 60 हुई और फिर हम 10 वापस आ गए, यानी नेगेटिव का मतलब वापस आना ही होता है, वापस आ गए तो 50 पे रहेगी हमारी पोजीशन, तो 50 हो गई। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको दो ही बातें बताना चाहूँगा। एक तो ये कि डिस्टेंस के टाइम में तो सारे एरिया पॉजिटिव लेके चलो, जब आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछे तो दूसरी बात ये ध्यान रखना ऊपर का एरिया पॉजिटिव और नीचे का एरिया नेगेटिव मान के आपको चलना है। सेकंड पार्ट के लिए हम सोल्व करेंगे एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन क्या होता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है उसकी स्लोप ये एक्सेलेरेशन को बताती है। स्लोप का मतलब tan थीटा। तो सबसे पहले हम सेकंड में फर्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे कि एक्सेलेरेशन क्या होगा, स्लोप होगी। तो एक्सेलेरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे क्या होगा, यानी 1 सेकेंड पे इसकी कितनी स्लोप है। 1 सेकेंड वाली स्लोप तो यही है ना। तो आप 1 सेकेंड की ट्रायंगल बनाओ चाहे 2 सेकेंड तक बनाओ, बात तो एक ही है, स्लोप तो सेम ही है ना 0 से लेके 2 तक। तो एक बनी बनाई ट्रायंगल है, हम इसी से ही सोल्व कर लेते हैं tan थीटा को। ये थीटा मानो क्योंकि 1 सेकेंड पे भी तो थीटा ही वैल्यू है। तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय बेस यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 सेकेंड के ऊपर tan थीटा की वैल्यू ये होगी। एक्सेलेरेशन एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, 5 सेकेंड पे एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा तो हमारा 0 है, x एक्सिस के साथ टाइम एक्सिस के साथ एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू 0 है। एक्सेलेरेशन एट टाइम इज इक्वल टू 7 सेकेंड, 7 सेकेंड पे हमारा एक्सेलेरेशन क्या होगा, 7 सेकेंड हमारी यहाँ पर है, यहाँ पर हमारी ये है और वेलोसिटी घट रही है, इसका मतलब एक्सेलेरेशन नेगेटिव आएगा। और वैसे भी ये ग्राफ ये एंगल पॉजिटिव होता है तो ये एंगल क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं तो क्लॉकवाइज को हम क्या लेंगे, नेगेटिव एंगल लेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्सेलेरेशन किसके बराबर होगा, नेगेटिव tan थीटा के बराबर होगा। नेगेटिव tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। इसमें भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हमारा पॉजिटिव एंगल हुआ एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन। अगर हमारा एंगल एंटी क्लॉकवाइज ना होकर क्लॉकवाइज हुआ तो क्या होगा, हमारी एक्सेलेरेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो ये हमारा -5 आ गया। इसी टाइप से आप अपने डीपीपी के वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, एक बेटर आपको फील आएगा ग्राफ का। एक बार मैं फाइनली फिर बताना चाहता हूँ, ग्राफ का मतलब टॉपिक को डिफ़िकल्ट बनाना नहीं है, ग्राफ का मतलब है डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को ग्राफिकल मेथड यूज करके आसान तरीके से सोल्व करना। तो आप उनकी प्रैक्टिस जरूर करना और हमारे बहुत काम आएगा। ग्राफिकल स्टडी सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं आएगी, हर चैप्टर में ग्राफिकल स्टडी से हमें वास्ता पड़ेगा। हर चैप्टर के अंदर ग्राफ्स हमें बहुत ज़्यादा काम में आएंगे और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हमारे लिए।